this video we will discuss past continuous tense। तो past continuous tense क्या होता है? जो काम हमने आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने प्रेजेंट टेंस किया था। आज हम करने वाले हैं पास्ट। तो पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट का मतलब है जो काम ऑलरेडी चल रहा था, मतलब जो पास्ट में चल रहा था। कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस से इतना याद रखना, कॉन्टिन्यूस कहाँ पे आए, उसका सिर्फ मतलब है जो चल रहा था, उस समय हो रहा था, लगातार हो रहा था, वो क्या हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो रहा था, तो इसका मतलब किसी भी सेंटेंस के पीछे, जो भी सेंटेंस है उसके पीछे अगर मेरा रहा था, रही थी या रहे थे वर्ड आता है, तो वो कौन सा टेंस है? वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जी हाँ, अब हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स। तो इसका रूल क्या हुआ? इसका रूल बिल्कुल ही सिंपल है। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर। जी हाँ, वॉज या फिर वर में से कोई एक चीज़ लगेगी। अभी वॉज यूज़ होएगा अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, और वर यूज़ होएगा अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वॉज, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर। उसके बाद एज यूजुअल उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, देन हमारी ing, देन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला जिससे वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है जी, अब हम इसको एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सो इसकी एग्जांपल हुई जैसे कि वो रो रही थी। तो सबसे पहले मैंने टेंस को रिकॉग्नाइज किया, तो मैंने क्या कहा? रही थी। रही थी आ गया, मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अभी वो है और रही थी है, तो इसका मतलब वो क्या है? एक लड़की है, वो भी अकेली है, शी। तो जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं वाज और वर्ब में से क्या लगाऊंगी? वॉज। तो रो रही थी, रोने की इंग्लिश क्या होगी अपनी? क्राई। ठीक है, अभी क्या लगाना है मैंने? प्लस ing। तो मतलब क्या हो गया? शी वॉज क्राइंग। वहीं अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव में है, इफ़ माई सेंटेंस इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब जहाँ पर भी ना आ जाए, कुछ ना वाली बात हो जाए, वो सो नहीं रही थी, वो रो नहीं रही थी, तो क्या बनेगा? तब भी बिल्कुल सिंपल है, हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, बट उसके बाद हम यूज़ करेंगे नॉट। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर, उसके बाद नॉट। यहाँ पे नॉट यूज़ हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। उसके बाद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल क्या हुई? मैं बाज़ार जा रही थी। मैं बाज़ार जा रही थी, तो मैं बाज़ार अब ये तो सिंपल हो गया, जा रही थी। अब हमने क्या करना है? नेगेटिव बनाना है। मैं बाज़ार नहीं जा रही थी। ठीक है जी, हमारा क्या है? नहीं आ गया, तो नहीं को हम हाईलाइट करके लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले यूज़ होएगा सब्जेक्ट, तो आई के साथ वॉज, उसके बाद नहीं, नहीं के साथ नॉट। ठीक है जी, जाने की इंग्लिश गोइंग। कहाँ नहीं जा रही थी? आई वॉज नॉट गोइंग। कहाँ नहीं जा रही थी ये तो शो ही नहीं किया हुआ। ठीक है जी, सो उसके बाद वी विल डू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क। जो भी सेंटेंस आपका क्वेश्चन मार्क से शुरू होता है, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो होता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, वो आपके सेंटेंस में पहले आ जाता है। बाकी का सारा सेंटेंस एज इट इज़। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉज फिर वर।
ठीक है, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का इंटरोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या बन जाएगा इसका? इसका बन जाएगा क्या तुम खेल रहे थे? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कैसे पूछा है? कैसे पता चला कि मैंने क्वेश्चन पूछा है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया। तो खेल रहे थे, क्वेश्चन मार्क आ गया, रहे थे। सो इसका मतलब हम इसको कैसे बनाएंगे? वर। मैंने क्या बोला, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वर। तो तुम हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वर यू। खेलना था, खेलने की इंग्लिश playing. Were you playing? So this becomes our interrogative sentence. So now we will do जहाँ पे क्वेश्चन भी होता है और नेगेटिव भी होता है, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन भी पूछा गया होता है, हमें ना में भी आंसर दिया होता है। तो उसमें फॉर्मूला क्या बनता है? उसमें फॉर्मूला बनता है वाज वर। जी हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा आगे आएगी जब भी आपका इंटरोगेटिव होएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो दिस बिकम्स योर फॉर्मूला। नॉट इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि जो भी हमारा सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा नेगेटिव। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसका फॉर एग्जांपल हम एक बनाते हैं, क्या वो पढ़ रहे थे? तो क्वेश्चन भी आ गया, क्वेश्चन आ गया और पढ़ना तो नहीं आया। क्या वो पढ़ नहीं रहे थे? तो हमने यहाँ पे नहीं ऐड कर दिया। क्या वो पढ़ नहीं रहे थे? तो नहीं भी आ गया और क्वेश्चन भी आ गया। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? हम इसको बनाएंगे वर दे नॉट स्टडिंग? क्या वो पढ़ नहीं रहे थे? तो इस सेंटेंस में क्या हो गया, हमारा वर आ गया पहले क्योंकि हमारा ये एक क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद आ गया नॉट क्योंकि हमने इसमें ना भी पूछा हुआ है, वो इसका मतलब दे आ गया। और रहे थे, पढ़ नहीं रहे, तो उसका मतलब स्टडिंग आ गया। सो इन दिस वे वी हैव completed our past continuous tense.